गंजा करने वाली चुड़ैल। ये कहानी रतनपुर गांव की है। एक दिन गांव के मुखिया किसी काम से रात को घर जा रहे थे। तभी उनके सामने एक गंजी चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर मुखिया, मैं एक चुड़ैल हूँ। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल, चुड़ैल, हे भगवान, बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर क्या कहा तूने? क्या बिगाड़ा है? तेरी वजह से तो मैं चुड़ैल बन गई। याद कर तूने मेरे साथ क्या किया था। याद कर। मुझे याद है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। ये सुनकर चुड़ैल डरावनी आवाज में हंसने लगी। माफी? और तुम्हें? बिल्कुल नहीं। तुम माफी के नहीं, सजा के लायक हो। चुड़ैल मुखिया को गंजा करके मार देती है और उसे गांव में फेंक देती है और उसके माथे पर लिख देती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि गांव के बीचों बीच मुखिया जी की लाश पड़ी है और उनके माथे पर लिखा है, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसे पढ़कर सारे गांव वाले डर जाते हैं। लगता है ये उसी का काम है, वरना इस तरह गंजा करके कौन मारता है। वो हमें अब नहीं छोड़ेगी। हमने उसके साथ में ना बहुत बुरा होने दिया है, इसलिए अब वो हमसे भी बदला लेगी। अब मुखिया की मौत की खबर उसकी बेटी राधा तक पहुंचती है, जो शहर में पढ़ाई कर रही थी। पिता की मौत की खबर सुनकर राधा गांव आती है। उसे गांव आते हुए शाम हो जाती है। तभी राधा देखती है कि पूरे गांव में सन्नाटा होता है। उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों। तभी उसे कुछ आवाज आती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी सबको। कौन है? सामने आओ। तो तू आ गई। मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। आवाज सुनकर राधा हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है और आवाज गायब हो जाती है। वो जल्दी से घर पहुंचती है। अगली सुबह वो अपने पड़ोसी मनोहर काका के पास जाती है और उनसे पूछती है, काका, पिताजी के साथ क्या हुआ था? अचानक उनकी मौत कैसे हो गई? उसके बाद राधा रात की हुई सारी घटना मनोहर काका को बताती है। ये सुनकर, बेटी, क्या बताऊं तुझे, इसमें उस चुड़ैल की कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारे पिता के कर्मों का ही फल है। ये बात राधा को अच्छी नहीं लगती है। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी, ये चुड़ैल कोई और नहीं, तुम्हारे बचपन की सहेली मीरा है, जिसे पूरे गांव में सबके सामने तुम्हारे पिताजी ने गंजा करवा दिया था। वो ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। अपने पिता की ऐसी करतूत सुनकर राधा को विश्वास नहीं होता है। पर पिताजी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मीरा तुम्हारे भाई अमर से प्यार करती थी और ये बात तुम्हारे पिता को पता चल गई और तुम्हारे पिताजी ने अमर को विदेश भेजकर मीरा को सारे गांव के सामने लाकर उसे गंजा कर दिया और कहा, इसी सुंदरता की जाल में तूने मेरे बेटे को फंसाया था ना, अब ना रहे बाल और ना रही तू सुंदर। ऐसा कहकर उसे अपमानित कर भगा दिया था तुम्हारे पिताजी ने। ये बात सुनकर राधा के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। घर आके राधा निश्चय करती है कि वो अपनी सहेली की आत्मा को मुक्ति दिलाएगी और अगले दिन फिर एक गांव वाले को गंजा करके चुड़ैल गांव में फेंक देती है। ये देखकर राधा एक बाबा के पास जाती है और उन्हें सब बताती है। राधा बाबा को गांव में लेकर आती है। मीरा, ओ मीरा, सामने आओ मीरा। काफी देर बुलाने पर भी चुड़ैल नहीं आती है तो बाबा अपनी मंत्र शक्ति से उसे बुलाते हैं। ओम
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। आब्राकाडाब्रा, चुड़ैल प्रकट हो। मुखिया को मारकर तेरा बदला तो पूरा हो गया है, अब इन गांव वालों को क्यों मार रही है? अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है, अभी राधा के भाई को मारना बाकी है। ये सुनकर राधा हैरान हो जाती है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? प्यार सिर्फ मैं करती थी, तुम्हारा भाई तो मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करने वाला था। ये सब सुनकर राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी मीरा मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम्हें तो पता ही है, मेरे और तुम्हारे पिता अच्छे दोस्त थे। मैं हमेशा से तुम्हारे भाई अमर से प्यार करती थी। तुम्हारे शहर जाने के बाद हम रोज मिलते थे। बात शादी तक पहुंचने ही वाली थी कि एक दिन पिताजी को व्यापार में बहुत नुकसान हो गया और हम रोड पे आ गए। लेकिन जब पिताजी ने ये सब तुम्हारे पिता को बताया तो तुम्हारे पिता ने उनको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ये बात तुमने अमर भैया को बताई थी? ये बात बताने में उसके पास गई थी, पर अमर ने मेरे बाल पकड़कर मुझे कहा, मैंने तेरे पैसे के लिए ही तुझसे शादी का सोचा था, अब पैसे नहीं तो शादी नहीं। मैंने अमर को कहा कि मैं गांव वालों को तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता दूंगी। तभी तुम्हारे पिता आ गए और मुझ पर झूठे आरोप लगाकर मुझे गंजा कर दिया। ये सब मेरे पिता सहन नहीं कर पाए और कुएं में कूद गए। ये सुनकर राधा को अपने भाई पर गुस्सा आता है और वो चुड़ैल से वादा करती है कि वो उसका बदला लेने में उसकी मदद करेगी। अगले दिन राधा अपने भाई को फोन करके पिताजी के बारे में बताती है और उसे गांव आने को कहती है। 2 दिन बाद अमर गांव आता है। ये सब कैसे हो गया? तुमने मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया और पिताजी का अंतिम संस्कार भी कर दिया। ये बात हम बाद में करेंगे। कल मुझे मीरा मिली थी और कह रही थी कि आपकी और उसकी शादी तय हो गई है और कुछ ही दिनों में आपकी शादी होने वाली है। ये सुनकर तो अमर का डर से गला सूखने लगता है। पहले तुम ये बताओ, मीरा तुम्हें मिली कहाँ? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राधा उसे बता देती है कि मीरा कहाँ मिलेगी। रात को अमर मीरा से मिलने के लिए निकलता है और तभी जोर से हवा बहने लगती है, डरावनी आवाज आने लगती है। आ गया, आखिर आ गया तू। अब तू नहीं बचेगा धोखेबाज। कौन हो तुम? बेवफा मक्कार, मैं मीरा हूँ जो अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुझे। तभी वहाँ राधा गांव वालों के साथ आ जाती है। राधा और गांव वालों को देखकर अमर गिड़गिड़ाने लगता है। बहन, बहन, मुझे बचा ले अपनी सहेली से, गांव वालों से मुझे बचा लो। मैंने इसे धोखा दिया है, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। अमर सारी बातें गांव वालों को बताता है और अपना गुनाह कबूल करता है। ये सुनकर मत कह मुझे बहन, तू किसी का भाई होने के लायक नहीं है, तेरी यही सजा है। तभी चुड़ैल अमर को गंजा कर देती है और हवा में उछाल देती है। ऊपर से नीचे पटकने पर अमर की मौत हो जाती है। राधा अमर के पास जाकर रोते हुए कहती है, पिताजी और तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? हमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर ऐसा क्यों किया? इस मासूम की जान ले ली और अब मुझे अनाथ बना दिया। ये कहकर राधा रोने लगती है। चुड़ैल राधा को चुप करवाती है। चुप हो जा राधा, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। भगवान तुम जैसी सहेली सबको दे। आज तुम्हारे कारण ही मुझे मुक्ति मिल पाएगी। आज के बाद मैं किसी गांव वालों को नहीं मारूंगी। चुड़ैल राधा को गले लगाती है और थोड़ी देर में गायब हो जाती है। राधा भी वापस शहर चली जाती है और गांव वालों को गंजा करने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।